guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's lecture we are going to learn about FRAP technique, that is fluorescence recovery after photo bleaching. It is a very important technique and this technique is basically the part of cell biology. So let's get started with the video and let's see about FRAP. So if we see in basic what is FRAP technique is doing and what is the application of this technique. सो बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट अ सेल, अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल में हमें पता है कि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है. सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स, दैट इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज लिपिड्स एंड दिस प्रोटीन एंड लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन डू मूवमेंट. इट कैन शो मूवमेंट, दैट इज़ वो क्या कर सकती है, मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह पे. यहाँ पर जैसे कुछ तरीके के मूवमेंट यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाए गए हैं. फॉर एग्जांपल जो यहाँ पर प्रोटीन्स या लिपिड्स होंगे वो क्या शो कर सकते हैं, लेटरल डिफ्यूजन शो कर सकते हैं. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठी हूँ तो इस तरीके से मैं शो कर सकती हूँ या इस तरीके से मैं शो कर सकती हूँ लेटरल डिफ्यूजन. तो इस तरीके से लेटरल डिफ्यूजन शो कर सकते हैं, रोटेशनल डिफ्यूजन शो कर सकते हैं, यानी कि एक ही जगह पे क्या कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं. इस तरीके से वो घूम सकते हैं. या फिर एक और मूवमेंट होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल डिफ्यूजन. ट्रांसवर्सल डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्लिप एंड फ्लॉप. वी नो दैट हमारी जो लिपिड बाइलेयर होती है या फिर किसी की भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर कहते हैं, यानी कि वो दो लेयर से बनी होती है. एक होती है ऊपर वाली लेयर और एक होती है नीचे वाली लेयर. तो अगर यहाँ पे लिपिड मॉलिक्यूल्स ऊपर से नीचे जा सकते हैं या नीचे से ऊपर आ सकते हैं तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. लेकिन ये मूवमेंट कौन कर सकते हैं, लिपिड्स कर सकते हैं. अगर हम प्रोटीन्स की बात करें बाइलेयर में तो प्रोटीन्स दो टाइप के मूवमेंट कर पाएंगे. एक होगा लेटरल डिफ्यूजन, दे कैन परफॉर्म लेटरल डिफ्यूजन एज वेल एज दे कैन डू रोटेशनल movement. What they can do, rotational movement. In this picture also you can see the same thing, that is flip flop movement, lateral movement and rotational movement. Now if we talk about FRAP technique, why we are using this FRAP technique, तो हमें यही देखना है किसी भी स्पेसिफिक प्रोटीन का या किसी भी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो कितना होता है, जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो कितना होगा, वो कितने अमाउंट में डिफ्यूजन शो कर रहा है. तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम करने वाले हैं FRAP टेक्निक. तो यहाँ पर कोफिशिएंट जो होगा वो कितना होगा ये देखने के लिए हम कर रहे हैं. तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे एक सेल की बात करें और सेल में किसी भी रीजन को जूम करके देखें हम, तो यहाँ पर ऐसी हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसमें समझो ऐसे प्रोटीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है. यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर इन प्रोटीन्स में हमने सभी प्रोटीन्स को लेबल कर दिया. यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन को हमने क्या किया, लेबल कर दिया. वी कैन लेबल ऑल दी प्रोटीन्स और वी कैन लेबल स्पेसिफिक प्रोटीन. तो हमने स्पेसिफिक प्रोटीन को लेबल कर दिया. कैसे लेबल किया, हमने एंटीबॉडी को यूज़ करके. ठीक है, एंटीबॉडी कैन बाइंड विद प्रोटीन, ऑब्वियस सी बात है. बस ये एंटीबॉडी कैसी है, ये एंटीबॉडी फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी है. इट इज़ हाउ इट इज़ फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी, यानी कि ये क्या कर सकती है, लाइट एमिट कर सकती है. तो हमने इन सभी को बाइंड कर दिया है फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी के साथ. ज़रूरी नहीं है कि हम फ्लोरोसेंस एंटीबॉडी ही यूज़ करें, हम कुछ और मॉलिक्यूल भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर इस लाइट एमिटिंग के लिए. जस्ट वी हैव टू सी दैट येस फ्लोरोसेंस यहाँ पे एमिट हो, दैट्स इट. ठीक है, हम कोई और प्रोब भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, दैट इज़ कुछ प्रोब, जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो GFP एक और एग्जाम्पल होता है, दैट इज़ GFP और वी कैन यूज़ दैट. GFP इज़ ग्रीन फ्लोरोसेंस प्रोटीन. इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ही हमने इसको अटैच करवाया सारे प्रोटीन से तो सारे प्रोटीन्स में या फिर हमें इस पूरी सेल मेम्ब्रेन में क्या दिखने लग जाएगा, फ्लोरोसेंस एमिट होता हुआ दिख जाएगा. ठीक है, वंस यहाँ पे फ्लोरोसेंस एमिट होते हुए दिख गया तो मैंने क्या किया, हमने क्या किया, इस यहाँ पर ये जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है इसमें से एक स्पेसिफिक रीजन ढूंढा और उस स्पेसिफिक रीजन पे हमने एक लेज़र बीम डाल दी. क्या किया, लेज़र बीम डाल दी और वो जो लेज़र बीम है स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से जितने भी फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल्स होंगे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. क्या हुआ, फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गए. क्योंकि ये किसकी वजह से हुआ है, लेज़र बीम की वजह से हुआ है. इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो ब्लीचिंग, कि हमने फोटो ब्लीचिंग कर दिया. जो फोटो आ रही थी, जो लाइट एमिट हो रही थी वो अब नहीं होगी स्पेसिफिक रीजन पे जहाँ पे हमने लेज़र को पॉइंट किया. तो यहाँ पर इस स्टेप को बोलते हैं फोटो ब्लीचिंग. वंस फोटो ब्लीचिंग यहाँ पे हो जाएगा तो देखो अब हमने समझो इस स्पेसिफिक रीजन पे फोटो ब्लीचिंग कर दिया तो यहाँ पर क्या नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमें कोई भी लाइट एमिट होती हुई नहीं दिखेगी. यहाँ पे क्या नहीं हो रही, लाइट एमिट नहीं हो रही.
वहीं यहाँ पर उसी अमाउंट में पहले के जैसे लाइट एमिट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे लाइट एमिट होने में, सेम प्रोसीजर में लाइट एमिट हो रही है। ये वाला जो रीजन होगा, इसको अगर हम देखें तो इसकी जो डायामीटर होगी वो कितनी होगी, लगभग 1 म्यू एम जितनी इसकी डायामीटर होगी जिसमें हुआ है फोटो ब्लीचिंग। अब अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ दें फॉर सम टाइम, अगर हम इसको सम टाइम बाद देखें, कुछ टाइम बाद अगर हम देखें तो व्हाट विल सी कि यहाँ पर ये जो रीजन है जो फोटो ब्लीच हो चुका था वो फिर से लाइट एमिट करने लग गया। उसने क्या किया, उसने फिर से लाइट एमिट करने लग गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे वो फिर से लाइट एमिट कर सकता है, एज लॉन्ग एज हम उसको नया फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल नहीं दे। तो इसके पास ये नया फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल आया कहाँ से? सो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि यहाँ पर ये वाले जो प्रोटीन थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर लिया लेटरल डिफ्यूजन। व्हाट दे हैव डन द लेटरल डिफ्यूजन, और यहाँ वाले जो प्रोटीन थे उन्होंने मूवमेंट करके यहाँ पर आ गए। कहने का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर क्या हुआ, लेटरल डिफ्यूजन करके यहाँ पे फ्लोरोसेंट वाले प्रोटीन्स आ गए। सेम यहाँ पर भी क्या आ गए, लेटरल डिफ्यूजन करके फ्लोरोसेंट वाले प्रोटीन्स आ गए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर वो प्रोटीन आ जाएगा जिसके पास फ्लोरोसेंस नहीं है। यहाँ पे कौन सा प्रोटीन आ जाएगा, वो वाला प्रोटीन आ जाएगा जिसके पास फ्लोरोसेंस नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। तो इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने कर लिया है लेटरल डिफ्यूजन। what they have done the lateral diffusion। सो इस लेटरल डिफ्यूजन की वजह से यहाँ पर जो है रिकवरी हो गई, किसकी रिकवरी होगी, फ्लोरोसेंस की रिकवरी हो गई। यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई नया मॉलिक्यूल आया, नहीं, जो ऑलरेडी फ्लोरोसेंट प्रोटीन था उसी ने ही बस लेटरल डिफ्यूजन किया जिसकी वजह से रिकवरी यहाँ पर देखी गई है। इसी को ही हम और अच्छे से समझ सकते हैं इस डायग्राम में लिपिड्स को यूज़ करके हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिपिड्स की पूरी बाइलेयर है, ये सारे जो मॉलिक्यूल है वो फिलहाल फ्लोरोसेंट एमिट कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, फ्लोरोसेंट्स को एमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे फोटो ब्लीच कर दिया। फोटो ब्लीच कैसे किया गया, वंस अगेन लेजर लाइट की वजह से। कुछ टाइम बाद अगर हमने देखा, सम टाइम के बाद अगर हमने देखा तो आप देख सकते हो डिफ्यूजन होता जा रहा है, डिफ्यूजन होता जा रहा है, डिफ्यूजन होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस रीजन में वंस अगेन जो है लाइट एमिट करने वाले फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल आ चुके हैं। यस, बट जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा वंस अगेन नहीं हो सकती। इंटेंसिटी ऑब्वियसली कम होगी अगर हम फर्स्ट केस के कंपेयर करें, क्योंकि अब जो है फिलहाल यहाँ पर फिर भी कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट रहेंगे जिनके पास फ्लोरोसेंस नहीं होगी। जो फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल है वो रिकवरी होगी बट 100% नहीं हो सकती, उससे कम होगी। यहाँ पे ये तो आप साइड व्यू से देख रहे हो, अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो आपको किस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें एक स्पेसिफिक जगह पर क्या हो गया, एक स्पेसिफिक जगह पे हमने फोटो ब्लीचिंग की, धीरे धीरे रिकवरी होने लग गई है, धीरे धीरे और रिकवरी हो गई, लेकिन रिकवरी पहले जैसी नहीं हुई, लेकिन काफ़ी हद तक रिकवरी हो चुकी है। अब इसको यूज करके हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जिसमें ग्राफ में क्या है, एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और वाई एक्सिस पे फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी है। शुरू में जब हमने फ्लोरोसेंस दिया, जब शुरू में हमने फ्लोरोसेंस वाले मॉलिक्यूल दिए जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर लाइट एमिट हो रही है। सबसे पहले हमने फ्लोरोसेंस वाले मॉलिक्यूल्स दिए जिसकी वजह से यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में, फॉर एग्जाम्पल 100% जो है लाइट एमिट हो रही है। उसके बाद फोटो ब्लीच हो गया एक स्पेसिफिक रीजन पे जिसकी वजह से जो फ्लोरोसेंस मॉलिक्यूल लाइट एमिट कर रहे थे वो बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम। धीरे 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 करके डिफ्यूजन होने लगा, डिफ्यूजन होने लग गया और क्या हो गया, रिकवरी हो गई, धीरे 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 रिकवरी होने लग गई। तो इस तरीके से हम फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी को देख के डिफ्यूजन कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। जितनी फ्लोरोसेंस इंटेंसिटी धीरे धीरे रिकवर हो रही है उस हिसाब से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट कितना होगा। जितना डिफ्यूजन उतना ज़्यादा फ्लोरोसेंस, जितना कम डिफ्यूजन उतना कम फ्लोरोसेंस। तो इस हिसाब से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं फाइनली जब रिकवरी हो रही है तो वो पहले जितनी 100% नहीं हो रही है, 100% से कम ही है, लेकिन फिर भी रिकवरी हो गई है। और क्या हुआ है यहाँ पे, मोबाइल फ्रैक्शन, यानी कि कितने अमाउंट में मोबिलिटी शो की गई है। सो इस पूरे टेक्निक को, फ्रैप टेक्निक को यूज़ किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लेटरल डिफ्यूजन को देखने के लिए कि येस प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लेटरल डिफ्यूजन शो करती है। इस चीज़ के लिए फ्रैप टेक्निक को यूज़ किया जाता है।
दैट इज फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। बहुत ईजी सी टेक्निक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा और ये लेक्चर आपको फ्रेप टेक्निक को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।